हेलो दोस्तों, एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भारत की प्रमुख चट्टानों के बारे में अध्ययन करेंगे और प्रमुख जो चट्टानें हैं जिनमें से हम लोगों ने आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें और जो है आदि चट्टानों का जो हम लोगों ने अध्ययन किया था। उसके बाद आज का टॉपिक जो हम लोगों का रहेगा भारत की प्रमुख चट्टानों में टर्सरी क्रम की चट्टानें। तो दोस्तों, जो टर्सरी क्रम की चट्टानें हैं इनके बारे में अध्ययन करते हैं, कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो टर्सरी क्रम की चट्टानें, टर्सरी जो है एक समय अवधि है। दोस्तों, टर्सरी क्या है? एक समय अवधि है। टर्सरी जो है एक समय अवधि है और यह एक ऐसी टाइम पीरियड मानी जाती है, यह एक ऐसी समय अवधि मानी जाती है जिस समय भारत में हिमालय जैसे पर्वतों का निर्माण हो रहा था। जिस समय भारत में हिमालय जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ था, ठीक है। यानी इसके अंतर्गत हम लोगों ने यह जानने का प्रयास किया कि टर्सरी क्या है। तो टर्सरी एक समय है, एक समय अवधि है और यह एक ऐसी समय अवधि है जिस समय भारत में हिमालय चट्टानें या हिमालय पर्वतों का निर्माण हुआ था। तो इस चट्टान को हम टर्सरी क्रम की चट्टानों के साथ साथ एक और चट्टान के नाम से बोल सकते हैं और वह एक और चट्टान का नाम क्या है, इसका उपनाम में और क्या बोला जा सकता है? तो हिमालय की चट्टान। यानी इस टर्सरी क्रम की चट्टानों को हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो हिमालय की चट्टानें, हिमालय की चट्टानें। अब मित्रों, हिमालय की जो चट्टानें हैं इनका विस्तार अगर देखा जाए कि इनका विस्तार कहां से कहां तक है, तो हिमालय का जो विस्तार यहाँ से देखा जाता है, नामचा यहाँ से जो देखा जाता है नंगा पर्वत से लेकर के और ये उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों तक इसका विस्तार देखने के लिए मिलता है। लेकिन उत्तरी पूर्वी राज्यों तक ही नहीं सीमित है हिमालय। इसका विस्तार हम लोग देखते हैं कि जब इसका हिमालय के मोड़ के बारे में पढ़ते हैं तो अराकानियोमा जो है भारत और म्यांमार के बीच में प्राकृतिक सीमा साझा करता है। इसका विस्तार देखने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक भी देखने के लिए मिलता है। यानी हिमालय का विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक भी देखने के लिए मिलता है। तो मित्रों, हम लोग विस्तार के बारे में बात किए। विस्तार में हम लोग क्या बोले कि विस्तार जो है हिमालय पर्वत का विस्तार हम लोगों ने यह समझा कि यह नंगा पर्वत से लेकर के और भारत का जो उत्तरी पूर्वी राज्य है वहां तक इसका विस्तार देखने के लिए मिलता है। अब मित्रों, बात आती है कि क्या ये जो हिमालय पर्वत है या हिमालय चट्टानें हैं या हिमालयी चट्टानें हैं या ये जो टर्सरी चट्टानें हैं, इन चट्टानों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? चूंकि इस चट्टान को हम लोग हिमालयी चट्टान के नाम से बोल दिए और जब हिमालयी चट्टान के नाम से बोल दिए तो उत्पत्ति की बात करते हैं कि इसका उत्पत्ति कैसे हुआ है। उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं मित्रों, तो हम लोग बता सकते हैं कि जो हिमालयी चट्टान की जो उत्पत्ति है यह तेथिस सागर हुआ करता था। पहले तेथिस सागर हुआ करता था और तेथिस सागर में जो अवसाद हुआ करते थे, अवसादों में क्या हुआ? वलन की प्रक्रिया हुई या वलन की क्रिया हुई, ठीक है ना। क्या हुआ? तो वलनीकरण हुआ, वलन की क्रिया हुई और वलन की क्रिया हुई तो हिमालय का निर्माण हुआ। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं कि तेथिस सागर में जो उपस्थित अवसाद थे, तेथिस सागर में जो उपस्थित अवसाद थे, उन अवसादों में वलन की क्रिया उत्पन्न हुई। उन अवसादों में क्या हुई? वलन की क्रिया उत्पन्न हुई, जिसके कारण या जिसके परिणाम स्वरूप हिमालय चट्टानों का निर्माण हुआ। अब मित्रों, हम लोग ये भी जानते हैं कि जो हिमालय है, हिमालय का निर्माण, इसके निर्माण के बारे में पढ़ते हैं तो जो इंडियन प्लेट था और यूरेशियन प्लेट था, जब इंडियन प्लेट पे यूरेशियन प्लेट जब चढ़ गया, ठीक है, यानी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के अभिसारी गति के कारण, अभिसारी जो गति हुई तो हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है ना। यानी पहले जो है, अगर इसके बारे में बात करते हैं तो मान लीजिए कि ये यूरेशियन प्लेट है। ये कौन सा प्लेट है? यूरेशियन प्लेट है। और मित्रों, ये जो है इंडियन प्लेट है। ये कौन सा प्लेट है? तो इंडियन प्लेट।
जब यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट पे जो चढ़ी तो यहाँ पे जो टेथिस सागर था, यहाँ पे जो टेथिस सागर था, इस टेथिस सागर का वलन के कारण तीन फेज में हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है ना। और वह जो तीन फेज में हिमालय का निर्माण हुआ था, तो सबसे पहले जो हिमालय का निर्माण हुआ था उस हिमालय को हम लोग ग्रेट हिमालय के नाम से जानते हैं। यानी ये कौन सा हिमालय है? ग्रेट हिमालय। और ये कौन सा हिमालय है? तो मध्य हिमालय है, यानी मिडिल हिमालय है। और ये तीसरा वाला है तो इसको हम लोग बोलते हैं शिवालिक हिमालय। तो मित्रों, हम लोगों ने उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया कि टेथिस सागर में जो उपस्थित अवसाद थे, उपस्थित अवसादों के वलन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही इसका निर्माण हुआ है, हिमालयी चट्टानों का निर्माण हुआ है। अब मित्रों, जो टर्सरी क्रम की चट्टानें हैं, टर्सरी क्रम की चट्टानों में हम लोग विस्तार की बात कर लिए, उत्पत्ति की बात कर लिए, निर्माण कैसे हुआ या उत्पत्ति कैसे हुआ, और टर्सरी क्या है? तो टर्सरी एक समय है या समय अवधि है, और यह एक ऐसी समय अवधि मानी जाती है जिस समय हिमालय का निर्माण हुआ था, ठीक है। इसीलिए इस चट्टान को क्या कहने लगे हम लोग? तो इस चट्टान को हिमालयी चट्टान के नाम से बोला जाने लगा। अब दोस्तों, विशेषता की बात करते हैं। विशेषताएं, जो हिमालयी चट्टान की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो विशेषता की बात करते हैं तो हम लोग बता सकते हैं कि ये एक ऐसी चट्टान है जब टेथिस सागर के अवसादों से इसका निर्माण हुआ है। टेथिस सागर में जो उपस्थित अवसाद थे उनमें वलन हुआ, और वलन हुआ तो इन चट्टानों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं इसमें? तो ये जो है टेथिस अवसादों से निर्मित है, यह टेथिस अवसादों से निर्मित है मित्रों। यानी हिमालय जो चट्टान है, हिमालयी जो चट्टान है, ये किससे निर्मित है? इसकी विशेषता के अंतर्गत हम लोग बता सकते हैं कि टेथिस अवसादों से निर्मित है, ठीक है ना। अब देखिए, जब टेथिस सागर था तो टेथिस सागर में चूंकि अवसाद क्या हुए? अवसादों का जमा हुआ। और जब अवसादों का जमा हुआ तो मित्रों हम लोग बोल सकते हैं अगली विशेषता के बारे में, यह एक अवसादी चट्टान है। यह कैसी चट्टान है मित्रों? तो यह एक अवसादी चट्टान का उदाहरण है। अवसादी चट्टान का उदाहरण मित्रों, यानी ये जो है ये टेथिस अवसादों से निर्मित है, ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। अब अगली विशेषता के बारे में, अगर टेथिस सागर रहा होगा तो टेथिस सागर में अनेक प्रकार के एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव रहे होंगे। और जब जीव रहे होंगे तो दोस्तों, जब यानी टेथिस सागर में जीव रहे होंगे और उत्पत्ति हुई होगी हिमालय की अवसाद के द्वारा, तो ये जीव यानी जो जीव इसमें थे उन जीवों की क्या हो गई होगी? मृत्यु हो गई होगी। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इन चट्टानों में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो इन चट्टानों में कह सकते हैं कि जीवाश्म की उपस्थिति पाई जाती है। जीवाश्म की उपस्थिति पाई जाती है। और जब मित्रों जीवाश्म की उपस्थिति पाई जाएगी तो हम लोग बोल सकते हैं कि जीवाश्म ईंधन भी पाए गए होंगे। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन की भी उपस्थिति रही होगी। टर्सरी क्रम की चट्टानों में या हिमालयी क्रम की चट्टानों में जीवाश्म की भी क्या रही होगी मित्रों? उपस्थिति रही होगी, ठीक है ना। जीवाश्म की भी उपस्थिति रही होगी। अब बात करते हैं अगली विशेषता के बारे में। तो अगर महत्व के बारे में देखें, टर्सरी क्रम की चट्टानें या हिमालयी जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों में कोयले की भी प्राप्ति की जाती है। यानी इन चट्टानों में कोयले भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। यानी हम लोग जो पढ़े थे गोंडवाना क्रम की चट्टानों में 98% कोयला संरक्षित करके रखा गया है और 99% कोयला का क्या होता है? उत्पादन होता है। तो अब जो 2% कोयले बचे होते हैं, ये कोयले कहाँ पाए जाते हैं? तो टर्सरी क्रम की जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों में 2% कोयले पाए जाते हैं, ठीक है ना। यानी कोयले भी इसमें पाए जाते हैं। इन चट्टानों में कोयले की भी उपस्थिति देखने के लिए मिलती है। अगर विशेषता के बारे में बात करते हैं, विशेषता के बारे में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें कोयले की भी उपस्थिति
कोयले की भी उपस्थिति मिलती है, उपस्थिति मिलती है। गोंडवानाकरण की चट्टानों में कितने प्रतिशत कोयले पाए जाते थे तो हम लोग बताए कि 98% कोयले पाए जाते थे। और उत्पादन कितने परसेंट किए जाते थे? 99%। और संरक्षित करके कितने रखे गए तो 98%। और 2% जो कोयला बचा है तो 2% जो कोयला है ये कोयले किस चट्टानों में पाई जाती है, किन चट्टानों में? तो हमारा उत्तर होगा टर्सरी क्रम की चट्टानों में या हिमालयी क्रम की चट्टानों में। ठीक है ना। अब मित्रों, अब देखा जाए तो इन चट्टानों की विशेषता के बारे में अगर कहा जाए तो अगली विशेषता कह सकते हैं कि इन चट्टानों में बालू पत्थर जैसे क्या पाए जाते हैं? बालू पत्थर जैसे चट्टानों की भी उपस्थिति इन चट्टानों में देखने के लिए मिलती है। ठीक है मित्रों। अब इसके बाद हम लोग इसी में एक और पढ़ लेते हैं टर्सरी क्रम की चट्टानों के बाद क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें। कौन सी क्रम की चट्टानें? क्वार्टनरी। अगला जो हम लोग अध्ययन करेंगे वो जो होगा क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें। क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें, क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें भारत की प्रमुख चट्टानों में क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें। अब ये जो चट्टान है सबसे नई चट्टान मानी जाती है। हम लोगों ने अध्ययन किया कि सबसे पुरानी जो चट्टान है उस चट्टान का नाम क्या है, तो हम लोगों ने बताया कि आर्कियन क्रम की चट्टान। कौन सी चट्टान? आर्कियन क्रम की चट्टान सबसे पुरानी चट्टान मानी जाती है। अगर प्रश्न पूछता है कि सबसे नई चट्टान कौन सी है तो हम लोग उत्तर देंगे कि सबसे नई चट्टान जो है मित्रों वह कौन सी चट्टान है, तो क्वार्टनरी क्रम की चट्टान। कौन सी चट्टान है? तो क्वार्टनरी क्रम की चट्टान है। अगर इन चट्टानों के बारे में हम लोग बात करें तो क्वार्टनरी क्या है? क्वार्टनरी भी एक समय अवधि, क्वार्टनरी भी एक समय अवधि है। इसी समय अवधि के, इसी टाइम पीरियड के आधार पर इन चट्टानों को क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें कहा जाने लगा। यानी क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें जो है क्वार्टनरी समय युग में इनका निर्माण हुआ था। यानी क्वार्टनरी जो एक समय अवधि है उसी समय इन चट्टानों का निर्माण हुआ था। इसी कारण मित्रों इन चट्टानों को हम लोग बोलते हैं क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें। अब बात करते हैं कि भारत में इसकी उपस्थिति, जो क्वार्टनरी क्रम की चट्टान है इनकी उपस्थिति भारत में कहां कहां पर है। तो अगर भारत में उपस्थिति के बारे में अगर मित्रों हम लोग बताएं तो हम लोग कह सकते हैं कि जो उत्तर भारत का विशाल मैदान था, उत्तर भारत का विशाल मैदान और भारत का जो पूर्वी तटीय मैदान है, भारत का पूर्वी तटीय मैदान, यानी दोस्तों बात करें उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में बात करते हैं मित्रों, ये इस प्रकार होगा। भारत का मैप है, ये हमारा भारत का मैप है। और उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में अगर बात करते हैं तो अगर विस्तार की बात करते हैं, विस्तार की बात, भारत में इनका विस्तार कहां कहां पर है? क्वार्टनरी क्रम की जो चट्टानें हैं इन चट्टानों का विस्तार भारत में कहां कहां पर देखने के लिए मिलता है दोस्तों? तो हम लोगों ने विस्तार के बारे में बताया कि जो उत्तर भारत का पर्वतीय मैदान, उत्तर भारत का जो कौन सा मैदान है? विशाल मैदान। ठीक है ना। उत्तर भारत का विशाल मैदान, यानी ये चट्टानें कहां देखने के लिए मिलती हैं? क्वार्टनरी क्रम की जो चट्टानें हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है वहां पर देखने के लिए मिलती हैं, वहां पर इनका साक्ष्य मिला है। और मित्रों जो पर्वतीय प्रदेश है, यानी उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है मित्रों, अगर यहाँ से जो बोले तो उत्तर भारत का कौन सा मैदान है? विशाल मैदान है। ये उत्तर भारत का क्या माना जाता है? तो विशाल मैदान माना जाता है। ये जो दोस्तों है उत्तर भारत का विशाल मैदान है, ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है। यानी विस्तार में उत्तर भारत का विशाल मैदान, इनका विस्तार भारत में उत्तर भारत के विशाल मैदानों पर है। अब मित्रों पूर्वी तटीय मैदान है, भारत का पूर्वी तटीय मैदान, ये जो है भारत का जो पूर्वी तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान, यानी इनका विस्तार की बात करते हैं, क्वार्टनरी क्रम की चट्टानों के विस्तार की बात करते हैं तो ये जो है
इनका विस्तार उत्तर भारत का विशाल मैदान और भारत का पूर्वी तटीय मैदानों में देखने के लिए मिलता है। चूंकि मित्रों अब हम लोग थोड़ा देख लें कि ये जो है, ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी मित्रों है। और ये जो है अरब सागर है, अरब सागर, अरब सागर। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि जो उत्तर का विशाल मैदान है और भारत का पूर्वी तटीय मैदान जो है, इनका निर्माण कैसे हुआ। तो निर्माण की बात करते हैं, उत्पत्ति की बात करते हैं, तो उत्पत्ति में हम लोग क्या बता सकते हैं मित्रों, उत्पत्ति की बात करते हैं। उत्पत्ति क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों की उत्पत्ति की बात करें बच्चों या दोस्तों, तो हम लोग बता सकते हैं कि ये जो है क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों की जो उत्पत्ति हुई है, नदियों के अवसादीकरण के द्वारा हुआ है। कैसे हुआ है मित्रों, तो नदियों के अवसादीकरण के द्वारा। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि इन चट्टानों की जो उत्पत्ति हुई है, जो निर्माण हुआ है, नदियों के अवसादीकरण के द्वारा इन चट्टानों का निर्माण हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि वह कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन सी नदी तंत्र हैं या सहायक नदियां हैं, जिनके द्वारा भारत का पूर्वी प्रदेश या भारत का पूर्वी जो तटीय प्रदेश है या मैदान है और जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, इन मैदानों का निर्माण कैसे हुआ। तो वह कौन कौन सी नदियां हैं, नदी तंत्र हैं। तो हम लोग दोस्त बता सकते हैं कि वह नदी तंत्र कौन कौन से हैं। तो सिंधु नदी तंत्र, यानी सिंधु नदी तंत्र का मतलब सिंधु और उसकी सहायक नदियां, और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र दोस्त, और गंगा नदी तंत्र। यानी इसमें अगर कौन कौन सी नदियां हैं तो हम लोग बता सकते हैं सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इन नदियों के द्वारा सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र के द्वारा ही, इन नदियों के द्वारा ही उत्तर का जो विशाल मैदान है, इन नदियों के द्वारा ही, नदियों के अवसाद के द्वारा ही इस चट्टान का निर्माण हुआ है। ठीक है ना। अब मित्रों ये जो पूर्वी तटीय जो मैदान है, भारत का पूर्वी तटीय मैदान है, इन पूर्वी तटीय मैदानों की उत्पत्ति या निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों हम लोग बता सकते हैं कि जो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं या प्रायद्वीप पठारी जो नदियां हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आदि जो नदियां दोस्तों हैं, इन नदियों के अवसादों की जमाव के द्वारा ही इन जो भारत का पूर्वी तटीय मैदान है, इनका निर्माण हुआ है। भारत का पूर्वी तटीय जो मैदान है, इनका निर्माण हुआ है। अब देखिए दोस्तों, जो उत्तर भारत का जो नदियां हैं, उत्तर भारत की नदियों को हम लोग नई नदियों के नाम से जानते हैं। किस नदियों के नाम से जानते हैं, तो नई नदियों के नाम से जानते हैं। और भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी जो नदियां हैं, उन नदियों को पुरानी नदियों के नाम से जानते हैं। जब मित्रों उत्तर भारत का जो नदियां हैं, उत्तर भारत की जो नदियां हैं, वो जब नई नदियां हैं, तो नदियों के द्वारा जो अवसाद इकट्ठा होंगे या एकत्रित होंगे, तो वे अवसाद भी नई अवसाद होंगे। वे अवसाद भी कैसे होंगे, नई अवसाद होंगे। और जो प्रायद्वीपीय पठारी नदियां हैं, जो भारत की प्रायद्वीपीय पठारी नदियां हैं या दक्षिणी भारत की जो नदियां हैं, उन नदियों को वृद्ध नदियों के नाम से जाना जाता है, वृद्धावस्था की नदियों के नाम से जाना जाता है। और जब दोस्त ये नदियां पुरानी नदियां हैं, तो इनके अवसाद भी कैसे होंगे, पुराने होंगे। इनके अवसाद भी कैसे होंगे, पुराने होंगे। अब मित्रों हम लोग बात करते हैं विशेषताओं के बारे में। किसके बारे में, विशेषताओं के बारे में। यानी जो क्वाटरनरी क्रम की जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों की विशेषता क्या है, इनका विस्तार हम लोग पढ़ लिए। और क्वाटरनरी नाम है, क्यों नाम रखा गया है, इसके बारे में जान लिए। विस्तार कहाँ कहाँ पर है, किन नदी तंत्रों के द्वारा इन चट्टानों का या किन नदियों के द्वारा इन चट्टानों का या इन मैदानों का निर्माण हुआ है। जैसे उत्तर भारत का विशाल मैदान था, भारत का पूर्वी तटीय मैदान था, इनका कैसे कैसे निर्माण हुआ, इनके बारे में अध्ययन हम लोग किए। दोस्तों
अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि विशेषता क्या है। क्वार्टनरी क्रम की जो चट्टाने हैं इनकी विशेषता क्या है। तो मित्रों, क्वार्टनरी क्रम की चट्टानों की अगर विशेषता की बात करते हैं तो पहली विशेषता हम लोग बता सकते हैं कि यह नवीन चट्टानों का उदाहरण है। यह क्या है तो मित्रों, यह नवीन चट्टानों का उदाहरण है। हमने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये जो क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें हैं ये नवीन या नई चट्टानें हैं। और सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है तो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। और सबसे नई चट्टान कौन सी है तो कौन सी चट्टान बताया गया है, क्वार्टनरी क्रम की चट्टान। तो विशेषता में हम लोग क्या बताया कि यह नवीन चट्टानों का उदाहरण है। यह क्या है, नवीन चट्टानों का उदाहरण है मित्रों। और जब नवीन चट्टानों का उदाहरण है तो हम लोगों ने इसका निर्माण पढ़े कि नदियों के अवसादों के निक्षेपण के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। तो अगली विशेषता अगर बताएं तो हम लोग कह सकते हैं कि नदियों के अवसादों के निक्षेपण के द्वारा ही इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। यानी अवसादों के निक्षेपण के द्वारा ही ये चट्टान निर्मित है। विशेषता के बारे में हम लोग जाने। अब अगली विशेषता मित्रों अगर बताया जाए जो क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें हैं तो अगली विशेषता बताया जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब नदियों के अवसादों के निक्षेपण के द्वारा इसका निर्माण हुआ है क्वार्टनरी क्रम की चट्टानों का, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये चट्टानें अवसादी चट्टानें। यानी कि कैसी चट्टानें हैं तो अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें अवसादी चट्टानों का क्या है, उदाहरण है। अब अगली विशेषता की बात करते हैं मित्रों तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो परतें थी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। परतें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। अब मित्रों अगली विशेषता की बात करते हैं। अगली विशेषता क्या है तो अगली विशेषता की जब बात करेंगे दोस्तों तो हम लोग बता सकते हैं कि इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं तो जीवाश्म, जीव के अंश, यानी इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। क्वार्टनरी क्रम की चट्टानों में क्या देखने के लिए मिलता है तो जीवाश्म देखने के लिए मित्रों मिलता है। और जब जीवाश्म देखने के लिए मिलेगा दोस्तों तो हम लोग कह सकते हैं कि इन चट्टानों में जीवाश्म ईंधन की उपस्थिति पाई गई होगी। यानी जब जीवाश्म इसमें है तो जीवाश्म ईंधन की उपस्थिति। अब यह एक ऐसी चट्टान है दोस्तों कि इन चट्टानों का निर्माण अब भी जारी है। यानी क्वार्टनरी क्रम की चट्टान एक ऐसी चट्टान है कि इन चट्टानों का निर्माण आज भी हो रहा है। अब देखिए इसमें से जो प्रमुख चट्टानें हैं मित्रों, कौन कौन सी प्रमुख चट्टानें हैं तो हम लोग बता सकते हैं बालू पत्थर है, कांग्लोनरेट है, बालू पत्थर, कांग्लोनरेट, सेल आदि प्रमुख चट्टानें क्वार्टनरी क्रम की चट्टानों में देखने के लिए मिलती हैं। अब ये था हम लोगों का लास्ट वीडियो, अंतिम वीडियो था, जो भारत की प्रमुख चट्टानों से संबंधित था। और हम लोगों ने जो प्रमुख चट्टानें पाई जाती हैं सबकी व्याख्या की, विशेषताएं, नामकरण, उसका महत्व क्या है, निर्माण कैसे हुआ है, उत्पत्ति कैसी हुई है, इन सभी टॉपिक जो थे सभी का हम लोगों ने अध्ययन किया। तो मित्रों इसी के साथ धन्यवाद। यदि आप लोगों को पसंद आए ये मेरा वीडियो तो आप लोग जरूर इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।